हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। देखिए भाई लोग, आज समझना है, आज विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कक्षा 10 के लिए साइंस है, ठीक है। पार्ट 3 है और पार्ट 1 पार्ट 2 जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो बंदे नहीं देखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो जो है पिछला वीडियो वॉच करें, ठीक है। देखिए ये 4 मार्च में यही न्यूमेरिकल 2025 में छपने वाला है, ठीक है। तो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1000 है, 1000 ओम है, इसको 200 वोल्ट के मेंस से जोड़कर 10 घंटे तक जलाने में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो इसमें पूरा पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा खर्च होगी लास्ट में, ठीक है। पहले सवाल को पहले जिसका मान दिया है, पहले देखो सवाल करने का तरीका क्या होता है, पहले जिसका मान दिया होता है उसका पहले मान हम लोग पुट करते हैं, पहले रखते हैं कि किसका सूत्र लगने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते भाई कैसे सूत्र कैसे सवाल लग जाता है, ठीक है। पहले मान और सभी का मान पुट करिए, ठीक है, लगाइए, तो समझ में आता है कौन सूत्र लगने वाला है, ठीक है। तो ये सूत्र पर डिपेंड रहता है, सूत्र याद होगा तभी सवाल आएगा न्यूमेरिकल, नहीं तो अन्यथा आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए हम अध्ययन करते हैं, पहला सवाल को देखते हैं। तो एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध किसका मान होता है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे सोल्व नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मान कितना दिया, 1000 दिया, यहाँ पे लिख लेंगे 1000 ओम। इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अगला कह रहा है, अगले लाइन में क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट के मेंस से जोड़कर 200 वोल्ट मतलब विभवांतर मान होता है, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर लिख लेंगे, विभवांतर मतलब V, ठीक है। V का मान कितना दिया, 200 वोल्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा वोल्ट लिख सकते हो या तो V लिख सकते हो, तो भी सही हो जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है 10 घंटे तक जलाने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी या खर्चा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रतिरोध दिया है और विभवांतर दिया है, तो क्या सूत्र लगने वाला है, R बराबर V अपान I, मतलब ओम के नियमानुसार, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। चलेंगे R के नियम से, मतलब R बराबर सूत्र क्या बनता है, यहाँ पे चलेंगे सूत्रानुसार, यहाँ पे चलेंगे सूत्रानुसार, सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो R बराबर होता है सूत्र V अपान I होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 1000 दिया, यहाँ 1000 लिख दो, ठीक है। अब V का मान कितना दिया है, V का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया है, ठीक है, बटे I का मान मतलब एम्पियर, मतलब धारा का मान निकालना है, पूछा धारा का मान निकालना है इसमें पहले। तो धारा का मान जब निकालते हैं, देखो इसमें 2 तरीका I का मान निकालने होता है, ठीक है। पहला है कि इसके बटे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी I का मान निकल आएगा। या तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो 1000 होता है इसका स्थान अदली बदला कर दो तो भी आंसर आ जाए, काट पीट दो संख्या, तुरंत I का मान निकल आएगा। इस I के स्थान पर 1000 कर दीजिए, अब 1000 के स्थान पर I कर दीजिए, तुरंत खट से वैल्यू आ जाएगा I का वैल्यू। तो यहाँ पे I का मान 200 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचने वाला है 2 बटे 10 बचा है, ठीक है। 2 करने 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पे I का मान क्या निकल के आया, 1 बटे 5 निकल के आया। तो इससे भागा दे दोगे यहाँ पे, तो दशमलव से 0 लगेगा, 0 बढ़ाएंगे 10 हुआ, तो 5 दूना है 10, मतलब 2 आएगा, 0.2। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, यहाँ पे एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे धारा का मात्रक होता है एम्पियर, लिखना बहुत जरूरी है मात्रक, ठीक है, नहीं तो कुछ एग्जामिनर कुछ पॉइंट नंबर काट लेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 8 घंटे तक जलाने में कितने यूनिट विद्युत
ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे, आप वो क्या कर सकते हो, ये तो अगेन लिख सकते हो, अगेन मतलब पुनः, पुनः में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कितनी विद्युत खर्चा होगी। ठीक है, व्यय होगी, तो यहाँ पे चलेंगे व्यय ऊर्जा, यहाँ लिखेंगे व्यय ऊर्जा, मतलब खर्च होती है कितनी ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा बराबर सूत्र बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभवांतर है, तो विभवांतर आ जाएगा। यहाँ पे विभवांतर को बोलते हैं वोल्ट, यहाँ वोल्ट दे रखा है, वोल्ट गुणे एम्पियर, एम्पियर का मान निकला है, तो यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर गुणे, यहाँ पे और क्या दिया है, यहाँ 8 घंटे दिया है, यहाँ पे घंटे लिख सकते हो, इसका सूत्र बन गया यहाँ पे। ठीक है, सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये घंटा लिखा हुआ है, घंटे या घंटा। ठीक है, तो यहाँ व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा। ठीक, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मालूम चल जाए कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, मतलब कितनी ऊर्जा खर्च हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा बराबर, यहाँ वोल्ट की वैल्यू, वोल्ट कितना दिया 200 दे रखा है, यहाँ पे 200 रख दो, यहाँ पे 200। ठीक है, एम्पियर कितना निकला है 0.2, यहाँ रखो 0.2 गुणे घंटा का मान कितना दिया है 8 घंटे। ठीक है, यहाँ पे घंटे रख देंगे 8 घंटे, यहाँ 8 से गुणा कर देना है। ठीक, इससे आपस में, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, इसको आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कैसे करते हैं, यहाँ देखिए 8 है, 8 दुनैया 16, दशमलव का ध्यान करना, दशमलव एक अंक लगा है, तो 8 दुनैया 16, 16 दुनैया 32, यहाँ 32 लिख लेंगे 32। ठीक है, कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो भैया। ठीक है, कितने अंक पर दशमलव लगा, 1 अंक पर दशमलव, सीधा दशमलव अंक का गुणा करते हैं, दशमलव 1 अंक पर लगा, 1 अंक पर लगा देंगे दशमलव। ठीक है, कितना है 320 है, क्या आया यहाँ पे, इतनी ऊर्जा क्या व्यय हुई। ठीक है, इतना यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इतनी ऊर्जा व्यय हुई है, खर्च हुई है। ठीक है, यहाँ पे जूल भी लिख सकते हो, जूल। ठीक है, यहीं पे आंसर हो गया, यहाँ पे यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है, कि 320 है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर इसका पहला का हो गया है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घर में 220 वोल्ट डैश लगा हुआ है, मतलब 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहले सूत्र होता है, सूत्र जानेंगे तभी आएगा, अन्यथा ये आने वाला है नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पहले सूत्र समझेंगे तो तब ये सवाल हल होगा। ठीक है, कह रहा है एक घर में है, वो 220 वोल्ट का जा रही धारा। ठीक है, 220 वोल्ट का है। ठीक है, कितने, उसमें जो है 100 वाट के बल्ब लगे हैं, 100 वाट के बल्ब लगे हैं, अब 8 घंटे जलते हैं। तो कह रहा है 2 रुपए प्रति दर की 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से उसका 30 दिन का, मतलब 1 माह का क्या निकालना है, कितना खर्च हुआ 1 माह का। ठीक है, ये हमारे जो है घरों में ये सब समस्या आती है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये हर साल प्रश्न आते हैं इसी प्रकार का। ठीक है, जो पढ़ा रहेगा वही भाई एग्जाम में झंडा गाड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार दूसरा प्रश्न, सवाल नंबर 2, देखिए दूसरा सवाल। तो कह रहा है यहाँ पे इसका सूत्र पहले जानेंगे, सूत्र अनुसार यहाँ चलेंगे, सूत्र से। ठीक है, इसमें हम नोट नहीं करेंगे, सूत्र से। अगर यहाँ पे वाट घंटा समझ आ गया तो यहाँ सीधा इसका सूत्र से ही हल होगा सवाल। तो यहाँ पे चलेंगे सूत्र से। तो यहाँ पे व्यय ऊर्जा, मतलब यहाँ पूछा व्यय ऊर्जा, यहाँ पहले व्यय ऊर्जा निकाल लेंगे। व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूत्र बहुत, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा व्यय ऊर्जा का सूत्र, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक सही रहेगा ओनली, और बाकी 3 जो है गलत रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो उसमें चुनना पड़ेगा कौन सा। अगर सूत्र तुम्हें याद है, ठीक है, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है। अगर तुम्हें याद है तो यहीं पर टिक लगाओगे, नहीं तो किसी में 10,000 रहेगा, किसी में 100 रहेगा, तो 100 भाई लगा ले जो नहीं पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे मान रख दीजिएगा, यहाँ पे व्यय ऊर्जा लिख लो, यहाँ फिर से इसी के मान निकालना है। व्यय ऊर्जा बराबर वाट, वाट का कितना दिया है, कितना वाट जल रहा है, 100 वाट का बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वाट के स्थान पे 100 वाट। ठीक, घंटा कितने घंटे चल रहा है भाई, तो 8 घंटे बता रहा है, 8 घंटा चलेगा, तो ये 8 रख दीजिए। ठीक है, और दिन कितने दिन का, यहाँ साफ साफ दे दिया। ठीक है, एक माह हमें 30 दिन होते हैं, अगर नहीं दिए भी रहेगा तो समझ लेना एक माह में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, दिन के स्थान पे 30 दिन, मतलब एक माह बटे 1000, माह मतलब एक महीना। ठीक है, तो यहाँ 3 जीरो से निपटा दो, 3 जीरो है, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो हो गया। जो बची संख्या है उसको गुणा करा दो भैया। यहाँ पे व्यय ऊर्जा बराबर, यहाँ 8 त्रिक 24 आया, 24 यहाँ देखो, यहाँ पे 1000 भागा दिया गया। ठीक है, 1000 में किलोवाट होता है। ठीक है, यहाँ समझ लेना, तो यहाँ 24 किलो, यहाँ पे किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट मतलब यहाँ 24 व्यय ऊर्जा बराबर 24 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट घंटा आया। इसको एक तरीका और लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या करके, या इसे लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा बराबर यहाँ पे 24 यूनिट, ये समझो यूनिट का मान आया। ठीक है, यूनिट, ये 24 यूनिट आया, यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ 24 यूनिट आया। अब एक यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है उसमें तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन बताएगा कि एक यूनिट में कहा प्रति यूनिट, एक यूनिट में 2 रुपए लग रहा है। ठीक है, यहाँ कितना यूनिट आया भाई, यहाँ पे आया 24 यूनिट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे व्यय, यहाँ पे निकालेंगे व्यय, कितना व्यय हुआ है, व्यय बराबर होगा, व्यय खर्च लिख लेंगे, या वही व्यय मतलब खर्चे होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कुल व्यय, यहाँ पे मेन पॉइंट है कुल व्यय, मतलब कितनी ऊर्जा, मतलब कितना ऊर्जा, मतलब कितना खर्च हुआ है, ऊर्जा नहीं, कितना व्यय हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे 24 आया, अब एक के लिए 2 दिया, 2 रुपए दिया है, तो एक मतलब प्रति यूनिट के लिए 2 रुपए है, 24 यूनिट आया, 24 से उससे गुणा करा देंगे, 24 नहीं या 48, यहाँ पे 48 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने मतलब यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, इसका हो गया काम खत्म आंसर। ठीक, इसका देखिए 24 में 48 मतलब 24 यूनिट का 48 रुपए बनेगा। ठीक है, ये इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य मतलब शक्ति 1.5 किलोवाट है, 1.5 किलोवाट है, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले किसका मान दिया, पहले मान को समझेंगे तभी इस मान को सवाल को हल करेंगे। ठीक है, पहले मान को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए कह रहा सामर्थ्य, सामर्थ्य तो शक्ति होता है, शक्ति में पावर। ठीक है, पावर का पी होता है। ठीक है, पी का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तो यहाँ दिया किलोवाट, तो किलोवाट को हमें वाट में चेंज करना है। ठीक है, किलो में जानते हो 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सोल्व नंबर 3, तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे पी मतलब सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य मतलब पी से लिखते हैं सामर्थ्य को। अब सामर्थ्य की वैल्यू कितना दिया है, 1.5 किलोवाट दिया है, 1.5 किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट लिख लो, किलोवाट। ठीक है, अब देखिए, अब किलोवाट को हम क्या करेंगे, किलोवाट को
हम वाट में करेंगे तो जाहिर बात किलो वाट को वाट में चेंज करेंगे तो सीधी बात 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1.5 गुणे 1000, 1000 यहाँ पे वाट आएगा क्योंकि 1 किलो में 1000 होता है। अब 1000 है तो 1000 से गुणा करेंगे तो सीधा कहे परिवर्तित हो जाएगा, ये वाट में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P का मान हो जाएगा, गुणा कर देंगे 15 करने 15 हो जाएगा। कितने जीरो लगा है? 3 जीरो लगा है, 3 जीरो लगा दो। कितने अंक पर दशमलव लगा? 1 अंक पर दशमलव लगा है। ठीक है, तो 1 अंक पर दशमलव यहाँ पे लगा देंगे भाई। ठीक है, अब इसका मात्र क्या होता है? वाट होता है, या इंग्लिश से भी लिख दो, अंग्रेज बनना तो इंग्लिश लिख लो, WAT हो गया, वाट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या किसका मान दिया है, कह रहा इसे 10 मिनट तक उपयोग में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, 10 मिनट मतलब टाइम, समय दिया है तो टी, तो यहाँ पे लिख लो समय, समय मतलब टी। ठीक है, टी कितना दिया? 10 मिनट, 10 मिनट। हमेशा देखो मिनट में देता है तो हमेशा किस में बदलना होता है भाई? सेकंड में बदलना होता है। ठीक है, अब मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा मिनट रहता है बड़ी मात्रक होता है, उसे छोटी मात्रा में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई चीज छोटी मात्रा है, ठीक है, उसे बड़ी मात्रा बनाने के लिए क्या करते हैं? भागा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टी जब निकालेंगे तो यहाँ पे 10 गुणे यहाँ पे मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, 60 से गुणा कर दो, यहाँ पे ये किस में बदल गया? सेकंड में बदल गया। ठीक है, ये सेकंड में हो गया भाई, तो यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे तो 60 दाम 600, यहाँ पे 600 सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा मतलब वही ऊष्मा होती है H या W। ठीक है, H। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे सूत्रानुसार, चलेंगे सूत्रानुसार चलेंगे। H बराबर होगा, H बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी। जो मान दिया है इसमें हमेशा H में इंटू होता है, H बराबर P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब किसी का मान तो दिया नहीं है। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा, उसमें यही है। ठीक है, तो H बराबर निकालेंगे, H बराबर P का मान कितना दिया है? P का मान लास्ट बार यही नहीं रखेंगे, उसे हम चेंज करेंगे। लास्ट में कितना आया? तो यहाँ 1500 आया, 1500 वाट। यहाँ पे लिख देंगे 1500 वाट। ठीक है, तो गुणे 1.0 का मान नहीं होता है। ठीक है, तो टी का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पे सेकंड में चेंज हो गया, तो सेकंड वाला मान रखना है। ठीक है, तो 600 दिया है, यहाँ पे 600 रख देंगे भैया। ठीक है, अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, H का वैल्यू निकल आएगा, तुम्हारा उत्पन्न ऊष्मा निकल आएगी। ठीक है, 15 छक्के 90 होता है, 90 लिख लो। यहाँ 15 छक्के 90 पर है। ठीक है, अभी 2 जीरो बाकी है, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 1 जीरो लगाना बाकी है। ठीक है, सही है, 15 छक्का 90, यहाँ लिखिए 2 जीरो लगा दिए, एकदम सही है। तो देखिए भैया, इसे हम एक दिन बताए थे वैज्ञानिक भाषा लिखना कैसे लिखते हैं, तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, हम जो है पुनः फिर से बता रहे हैं, अच्छे समझना है। ठीक है, देखिए हम इसे वैज्ञानिक भाषा बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमेशा 2 संख्या के बीच में दशमलव होना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो जितने जीरो होता है उतने गिनकर पावर में घात में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H का मान जब निकालेंगे भैया, तो देखो, तो 9.0 गुणे 10 घाते, यहाँ काउंटिंग किया जाता है, जहां दशमलव रखते हैं ना, यहाँ तक दाहिने साइड से दशमलव तक क्या गिनती काउंटिंग करते हैं। ठीक, गिनते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को संख्या आई, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और तरीके लिख सकते हो, 9 गुणे 10 घाते 5 भी लिख सकते हो। दशमलव को बोले ना, दशमलव के बाद जीरो को वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दूसरी भाषा में 9 गुणे 10 घाते 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे H का मतलब क्या जूल होता है, जूल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यही आंसर यहाँ पे हो गया है, कंप्लीटेड आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का
ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। जिनको भाई को समझ नहीं आता है वो कमेंट करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है हमारा वीडियो। देखिए अगला, देखिए सवाल लास्ट प्रश्न है, ठीक, लास्ट में 2 प्रश्न अभी बाकी है, ठीक है। चौथा प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है किसी विद्युत चालक में, कह रहा है किसी विद्युत चालक में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। तो देखिए इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी विद्युत धारा, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का में इस सवाल एक आ गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो प्रश्न घूम घूम के आता है ना, तो वो समझ लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो बोर्ड एग्जाम के छपने के लिए उम्मीद रहती है, ठीक है उसकी। तो इसलिए इस प्रकार हल करते रहिएगा, ठीक है। तो चौथा हम सवाल को हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सॉल्व नंबर चौथा हल करेंगे। पहले मान को पुट करेंगे, ठीक है, पहले बता दिए, पहले मान को रखेंगे तभी हमको समझ में आया कि भैया किसका मान दिया है। तो फार्मूला भी समझ में आने लगता है भैया कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। जिन बंदों का या जिन विद्यार्थियों को याद रहता है फार्मूला, उनको बहुत ही आसान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो कह रहा है एक चालक में इतने मतलब 6.25 25 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा दशमलव के बाद एक एक संख्या करके पढ़ी जाती है, ठीक है। तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह दिया, तो यहाँ समझ नहीं पाते भैया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है, यहाँ पे एनवा का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवा का मान दिया है, ठीक है, ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हमेशा हम ध्यान करना, कभी भी संख्या 6.25 में नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे समझ लीजिएगा किसका मान दिया है, किसी विद्युत चालक में किसका मान दिया, एनवा का मान दिया, ठीक है। अभी बोले ना एनवा का मान, यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे सवाल नंबर 4 है, यहाँ का एन का मान दिया है, यहाँ पे एन का मान, ठीक है। एन जो है इलेक्ट्रॉनों का दिखता है कमी होता है, ठीक है, समझ लेना वहां पे एन, ठीक है। एन जो है एन बराबर होगा 6.25 इंटू 10⁻, कितना है 18 है, ठीक है। इसका मात्रक नहीं होता, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, बात ध्यान कर लेना, ठीक है। इसका एन का मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या देगा कि प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति मतलब 1 होता है, यही समझ लेना है कि प्रति सेकंड पकड़ना कैसे है। अगर प्रति सेकंड बोलेगा समझ लेना, प्रति सेकंड मतलब सेकंड, 1 सेकंड दिया है, ठीक है। 1 सेकंड, सेकंड किसका होता है, टाइम होता है, टी का मान होता है, ठीक है। तो टी का मान 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड, ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा निकालना है, धारा क्या होता है, आई होता है, ठीक है। यहाँ पे धारा निकालेंगे, ठीक है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्या कह रहा है और कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया नहीं रहता, ठीक है, ये इसका मान ही होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। अगर दिया भी न रहे तो इतना ही रखते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ये स्थायी होता है मान इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। अगर ना भी दिया हो तो इतने ही मान रखेंगे, अगर दिया है तो बहुत अच्छा है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे सीधा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आई बराबर सूत्र इसका चलेंगे, यहाँ पे सूत्रानुसार चलेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर बनेगा, आई बराबर Q/T है, ठीक है। हम पिछले वीडियो में इसे अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। जाकर पिछले वीडियो को वॉच करें, ठीक है। एकदम बेहतरीन, एकदम सरल भाषा में समझाया गया है, ठीक है उसको। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई का मान निकालना सीधी बात है। तो क्यों दिया है, यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है, तो लड़के यहीं फंस जाते हैं कि भैया यहाँ क्यों का मान दिया ही नहीं है, सूत्र यही बैठ रहा है, तो कैसे हल करें भाई।
तो यहाँ पे टी का मान दिया ठीक है, लेकिन ऐसा मान नहीं कि 2 का मान ना दिया हो, 1 का मान दिया हो तो मान निकल आए, कभी मान नहीं निकलता है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भैया हम पढ़ चुके हैं सिंस वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं, चूंकि हम निश्चित जानते हैं कि यहाँ पे कि Q बराबर होता है NE होता है। इसे नोट करके लिख लीजिए, माइंड में चढ़ा लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है। ठीक है, ये हर बार एक प्रश्न के 1 नंबर का आता है, सवाल आता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम में हर साल 1 नंबर का पूछा जाता है, कभी 2 नंबर दे दिया जाता है इसमें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बोलेगा 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भाई लोग हल करके बताना। ठीक, कमेंट में भी बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला सवाल हल करते हैं इसे। ठीक है, मान रख दो यहाँ पे Q के स्थान पे, देखिए यहाँ पे Q के स्थान पे हम Ne रख सकते हैं और Ne के स्थान पे क्या रख सकते हैं, Q रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दो I बराबर Q के स्थान पर हम Ne रख सकते हैं और Ne के स्थान पर Q रख सकते हैं, तो इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे Q बैठा हुआ है तो Q का ना लिखकर बल्कि Ne रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे Ne, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मान, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे T रख देंगे भैया। यहाँ पे I का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे N का मान गिवन है ना, N का मान दिया है ना, यहाँ पे लिख दो 6.25 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे कितना हुआ 18 हुआ अपान टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का 1 सेकंड दिया है, तो 1 सेकंड रख देंगे। तो 1 सेकंड से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, 1 से भाग देने से जितनी संख्या लिखी रहती है उतनी ही संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भागा देंगे 1 से, तो कोई संख्या में प्रभाव में भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू नहीं रखे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू रख दीजिए। एन का मान रख दिए, यहाँ पे ई का मान रख देंगे। ई का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का मान दिया है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 दिया हुआ है, तो यहीं पे मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे गुणे इंटू में है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे गुणा माना जाता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। ठीक है, अब 1 से भागा देंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ दशमलव गुणा है, यहाँ पे साइड में रफ कार्य में समझ लीजिएगा 6.25, अब यहाँ पे 16। ठीक है, 16 मतलब 1.6 इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कर लो 56 30 30 के 0 हासिल आए 3 6 दूनी 12 12 3 15 15 के 5 हासिल आए 1 6 6 36 36 1 37, यहाँ पे 37 लिख देंगे। फिर यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाएंगे, 1 पंजे 5 1 दुक्के 2 1 छक्के 6 जोड़ लेंगे 0 0, यहाँ पे 7 2 9 9 10, यहाँ पे 6 3 9, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक लगा है, दशमलव काउंटिंग करते हैं, 2 अंक पे ये 1 अंक पे 3 अंक हो गया, 3 अंक पे लगा लो 1 2 3, यहाँ पे 3 आया। जिसका मतलब क्या बोले हैं, अभी जस्ट पीछे बोले हैं। ठीक है, जितने अंक पर दशमलव लगा रहता है दाहिनी साइड में उसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उसका बाएं साइड जितनी दशमलव रहता है उसका मान्य होता है। ठीक है, दशमलव का। तो यहाँ पे कितना वैल्यू निकल कर आया है, इसमें गुणा करती है आपस में, तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, कितना आया 10 पॉइंट मतलब 10 ही आया। ठीक है, यहाँ पे जो घाते लिखा है लिख सकते हो, घाते में कितना लिखा है 18 में से जब 19 घटाएंगे या 19 में से 18 घटा दो। ठीक है, जब घटाएंगे क्या आएगा -1 आएगी। यहाँ पे जब घटाएंगे बड़ी संख्या सामने जो घटा देंगे 18 में से 19, लेकिन -1 आएगा। माइनस जब उल्टी संख्या घटती है तो -1, या ये समझ लीजिए जो बड़ी संख्या सामने चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनवर्स में होता है, माइनस में होता है, उसे जो ऋणात्मक होती है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या उसे नीचे लाते हैं, हर मिलाते हैं तो धनात्मक हो जाती है। कोई चीज हर में है अगर ऋणात्मक है उसे ऊपर ले जाते हैं धनात्मक बन जाती है। ठीक है, ये तरीका होता है, घात में सवाल में बताया गया है। ठीक है, पिछली कक्षा में। तो यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे 10 बटे कितना आया, इसे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर 10 की पावर माइनस का 2 लिखा है तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे 10 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है 1 बटे 100। तो इसी प्रकार ये भी सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखे, अब बटे में 10 घात -1 है तो इसे नीचे ले हर में, तो ये क्या हो जाएगा 10 बटे 10 हो जाएगा। तो 10 को काटो, 10 करने 10 करने 10, तो क्या आया आई बराबर क्या आया 1 आया भैया, 1 आया। यहाँ पे 1 एम्पियर आया, एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर आया। ठीक है, यही आंसर इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे हो गया है। ठीक है,
यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिए इसको स्वयं तुम्हें करना पड़ेगा। इसे हम देखेंगे कौन से भैया इसे हल करके कमेंट में करके बता रहा है सवाल, ठीक है। तो देखेंगे हम कौन से भाई लोग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हम पढ़ दे रहे हैं, इसे न दिखाई दिया हो तो हम देखो यहाँ पे पढ़ दे रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो हीटर की सामर्थ्य एवं उसमें व्यय हुई ऊष्मा गणना कीजिए, ठीक है। व्यय हुई ऊष्मा की गणना कीजिए। इसमें दो निकालना है, सामर्थ्य भी निकालना है और जो कितनी ऊर्जा खर्चा हुई है उसको भी निकालना है, ठीक है। भाई लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम कमेंट देखेंगे, ठीक है, सभी के देखेंगे, ठीक है। भाई लोग हम मेहनत करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। 12 बजे वीडियो शूट होती है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।